रात्रि में आते हैं, अपना पीते हैं। ओम। जय सीताराम। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो बीहड़ जंगलों के अंदर मंदाकिनी गंगा जी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी में रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल है और जंगलों के अंदर मंदाकिनी गंगा जी के भी दर्शन होते हैं। गंगा जी के दोनों तरफ से आप हरे भरे जंगलों के दृश्य देखेंगे और महाराज जी की कुटिया इधर सामने ऊंची पहाड़ी में है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। आप रास्ता देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के जंगलों में महाराज जी की कुटिया है। और फाइनली दोस्तों हम पहाड़ी के नीचे आ गए हैं। तो ये दोस्तों हमें कुटिया ऊपर महाराज जी की दिखाई दे रही है। गुफा के बगल से ही कुटिया की तरफ जाने का रास्ता तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो फाइनली दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं। ये महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी अपने धूना में बैठे हुए हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। यहाँ पर देखे महाराज जी का धूना है। बगल में आप देखेंगे तो महाराज जी मचान बनाए हैं। कुटिया के ऊपर महाराज जी तिरपाल डाले हैं। चारों तरफ से आप देखेंगे तो काफ़ी बीहड़ हरा भरा और एकांत जंगल है। चारों तरफ से सन्नाटा छाया हुआ है। कुटिया के नीचे आप मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं और यहीं पर देखे महाराज जी के ठाकुर जी भगवान विराजमान हैं। धूने के जस्ट बगल से ही महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं और यहीं पर महाराज जी की सामग्री, राशन सामग्री भी बक्से में रखी रहती है। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में एक कम्बल है, ये लीजिए महाराज जी। और महाराज जी आपके लिए राशन सामग्री है। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है, सब्जी है महाराज जी। और महाराज जी हनुमान जी महाराज का झंडा है आपके लिए, ये लीजिए। महाराज जी पूजा पाठ करने के लिए लोटा है। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है इसमें। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। और महाराज जी आपकी सेवा में चीनी है। और महाराज जी आपकी सेवा में अरहर की दाल है। ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है महाराज जी। ये महाराज जी सरसों मसाला और सरसों तेल, महाराज जी सब्जी मसाला। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। ठाकुर जी की तरफ से और हमारे तरफ से उनको भगवान सुखी रखे। महाराज जी आपकी कुटिया बीहड़ एकांत जंगल में है, यहाँ जंगली जानवर भी आते होंगे? हाँ, आते रहते हैं, सब जानवर आते हैं। कई जंगलों में गए, कई जगह रुके, लेकिन हर जगह रुकने के बावजूद फिर यहाँ हमारी कुटिया अस्थायी बन गई। तो दोस्तों ये बक्सा है जिसमें महाराज जी सामग्री रखा करते हैं। महाराज जी बक्से के ऊपर पत्थर क्यों रख देते हैं? ये इसमें वो नहीं है ताला वाला, कौड़ी वोड़ी। अच्छा, इसको बंदर खोलते हैं, इसलिए इसमें किया जाता है। हाँ। ये हमारा कल है, अभी रोटी बनाए थे, बंदर नहीं आए। अच्छा, वो टिक्कर रह गए क्या महाराज जी? हाँ, वो बंदर अभी आए नहीं हैं। अच्छा, उनको दिया करते हैं तो शाम के रखे हैं बंदरों के लिए। हाँ, अभी तक आए भी नहीं। तो दोस्तों देखिए महाराज जी की सामग्री इसमें रखी है, आटा चावल दाल। इसमें महाराज जी सारी सामग्री रख देंगे। हाँ, इसमें सारी सामग्री रख देंगे। कम्बल ठीक। महाराज जी पहाड़ों के अंदर लकड़ियाँ बीनने के लिए जा रहे हैं, भोजन प्रसाद बनाने के लिए। दोस्तों महाराज जी को जब प्रसाद बनाना होता है तो इस तरह जंगलों से अपना लकड़ियाँ बीन लेते हैं। ये देखें। आग भी लग जाती है इसमें साल में, हाँ, तो इसलिए जल जाता है। तो दोस्तों महाराज जी अब टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। सब्जी काटने लगे हैं। देखिए आलू टमाटर का साग बनाएंगे महाराज जी। और महाराज जी का धूना भी जल रहा है। आजकल तो कोई भी फल नहीं है अभी, देखो जंगल में। आजकल तो केवल बेल भी नहीं फरा है अभी, और यही बेल है, महुआ है, तेंदू है, इस तरह के फल मिल जाते हैं सीजन में। अच्छा,
महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी की ओर जा रहे हैं, जल लाएंगे कमंडल में। आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ से महाराज जी जल वगैरह लाया करते हैं गंगा जी से। महाराज जी काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं रास्ते में। हाँ, यहाँ भारी चट्टाने हैं, एक से एक के चट्टाने हैं, बड़े से बड़े। तो ये दोस्तों यही वो जगह है जहाँ से महाराज जी जल ले जाया करते हैं पूजा पाठ के लिए। तो महाराज जी स्नान ध्यान यहीं होता है? हाँ, यहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ स्नान करते हैं आगे। अच्छा, आगे पत्थर में। हाँ, यहाँ महाराज जी गंगा जी में जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते होंगे। हाँ, बहुत से आते हैं, रात्रि में आते हैं, अपने पीते हैं। ओम। तो ये दोस्तों महाराज जी के धुने में भगोना चढ़ गया। तो अब दोस्तों महाराज जी आटा लगाएंगे और महाराज जी की सब्जी प्रसादी इधर पक रही है। पक गई महाराज जी? हाँ, सिद्ध हो गए। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बनने लगे हैं। और देखिए किस तरह से महाराज जी बना रहे हैं पो पो करके मोटे मोटे टिक्कड़। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़, कितने खरे खरे टिक्कड़ महाराज जी पका रहे हैं धुने में। महाराज जी इसी तरह मोटे मोटे टिक्कड़ बनाया करते हैं? हाँ, इसी तरह मोटे मोटे बनाते हैं। महाराज जी शाम को भी बनाएंगे? नहीं, एक ही टाइम हम बनाते हैं भोजन। 24 घंटे में एक बार? हाँ। तो महाराज जी कितने मोटे मोटे टिक्कड़ बनाया करते हैं। महाराज जी 200 ग्राम का होगा एक टिक्कड़? हाँ हाँ, 200 ग्राम का होगा। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के टिक्कड़ प्रसाद बन के तैयार हो गए। ये देखें महाराज जी 5-6 टिक्कड़ बनाए हैं। महाराज जी 24 घंटे के लिए हो गया? हाँ, 24 घंटे के लिए हो गया। एक ही बार हम खाते हैं। हाँ, जो भी बच गए वो बंदर फिर खाते हैं। ये रहे महाराज जी के टिक्कड़ और सब्जी। महाराज जी भोग लगाएंगे। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, सब्जी और टिक्कड़।